मैं सुरेश कुमार मैथ अनुदेशक आपके लिए मात्रक चैप्टर जो है उससे संबंधित किस तरह के न्यूमेरिकल सवाल आते हैं वो लेके आया हूं। तो इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि किस तरह से मात्रक सब्जेक्ट जो फर्स्ट ईयर का है उसके सवाल किस तरह के आते हैं और आपको हल कैसे करना है, मात्रक या यूनिट। इसकी 2 वीडियो मैंने पहले बना दिया है जिसमें इस चैप्टर को बड़ी अच्छी तरह आपको समझाया गया है। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहला सवाल है कि 12 फुट तथा 10 फुट कर लो, 10 फुट तथा 30 इंच का अनुपात ज्ञात करें। अनुपात ज्ञात करें। क्या है पहला सवाल? 10 फुट और 30 इंच का अनुपात ज्ञात करें। तो क्या होता है आप सभी को पता है, यहां पे लिखूंगा मैं 10 फुट अनुपात में 30 इंच। क्या इसको मैं काट दो इस तरह से, 10 से कम 10, 10 3 30, 1:3 आ जाएगा? गलत हो जाएगा वो। क्यों? क्योंकि ये फुट में है, ये इंच में है। या तो इसको फुट में बनाओ या इसको इंच में बनाओ। तो आप सभी को पता ही है कि 1 फुट में कितने इंच होते हैं? 1 फुट में कितने इंच होते हैं? 12 इंच। क्लियर? तो यहां पे 10 फुट में कितने इंच हो गए? 10 गुणा में 12 इंटू में अनुपात में 30। क्लियर? तो ये अब 10 फुट न रह के किस में कन्वर्ट हो गया? इंच में। और ये भी किस में हो गया? इंच में। अब ये गुणा कर लो, ये कितनी आ गई? 120 अनुपात 30। अब ये कट रहा है, काट दो। 30 एकम 30, 30 चौके 120। इट मीन्स आंसर क्या आ जाएगा? 4:1 आ जाएगा। तो इस तरह से ये पहला सवाल था कि 10 फुट और 30 इंच का अनुपात ज्ञात कीजिए। एक यूनिट में कन्वर्ट कर लो, चाहे तो फुट में कर लो चाहे इंच में कर लो, फिर उसका अनुपात ज्ञात कर लो। हमने इंच में किया क्योंकि हमें पता था 1 फुट में 12 इंच होते हैं। 12 से मल्टीप्लाई करके हमने इसको इंच में कन्वर्ट कर लिया, फिर इसका अनुपात निकाल लिया। इसी तरह नेक्स्ट सवाल है एक गैलन में कितने गिल्स होते हैं? एक गैलन में इसने पूछा भी गिल्स कितने होते हैं। तो हमें पता है कि एक गैलन बराबर में होता है 4 क्वार्ट। इसी तरह 1 क्वार्ट बराबर होता है 2 पिंट और 1 पिंट बराबर होता है 4 गिल्स। अब ये कह रहा है एक गैलन में कितने गिल्स होते हैं। तो गिल्स निकालने हैं तो हमें यहां पे आगे सीधे, तो इन सब की क्या कर दो? मल्टीप्लाई। 4 दूनी 8, एक गैलन में 4 क्वार्ट। एक गैलन में पिंट पूछे तो एक गैलन बराबर में 4 गुणा में 2, 4 दूनी 8 पिंट आ जाएगा। अगर वो गिल्स पूछ रहे हैं तो क्या हो जाएगा? 4 दूनी 8, 8 चौके 32 गिल्स हो जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा? एक गैलन बराबर में इन सब की गुणा हो जाएगी। 4 दूनी 8, 8 चौके 32 गिल्स आ जाएगा आंसर। क्लियर? अगर ये पूछे भी एक गैलन में कितने पिंट है, तो एक गैलन में 4 दूनी 8 पिंट है। समझ में आया? तो इस तरह से आप इसको निकाल सकते हो। नेक्स्ट सवाल है 120 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करें। 120 डिग्री को रेडियन में बदलें। आप सभी को पता है कि कोण को मापने के लिए हमारे पास 2 यूनिट है, डिग्री और रेडियन। क्लियर? तो इस तरह से आप ये डिग्री है, इसको आप रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप सभी को यह भी पता है कि 180 डिग्री बराबर में होता है पाई रेडियन के इक्वल। पाई का जो मान है वो कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो आप 120 डिग्री को आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? 120 डिवाइड बाई 180। 120 डिवाइड बाई 180, 180 में से 120 जो डिवाइड होगा तो ऑटोमेटिक रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 0 से 0, 6 दूनी 12, 6 3 18, कितना आ गया? 2/3 पाई रेडियन। ये पाई जरूर लगाना भाई, पाई रेडियन। तो इस तरह से आप 120 डिग्री को रेडियन में भी कन्वर्ट
कर सकते हैं। इसी तरह आप कोई भी स्टेटमेंट ले सकते हो, 90 डिग्री को भी कन्वर्ट कर सकते हैं। क्या आ जाएगा 90 बटे में 180, 1/2 पाई, या फिर पाई बटे 2, क्योंकि पाई की गुणा 1 के साथ होगी तो पाई आ जाएगी, पाई बटे 2 या 1/2 पाई, जो भी लिखना है। इसी तरह आप 30 डिग्री 60 डिग्री इन सबको कन्वर्ट रेडियन में भी कर सकते हो। क्लियर। नेक्स्ट सवाल है 152 डिग्री 152 डिग्री एफ को सी में बदले। इसका भी मैंने आपको फार्मूला बताया था कि तापमान को मापने के लिए हमारे पास 4 पैमाने होते हैं, सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट, रेमर और केल्विन। यहां पे ये कह रहा है फ़ारेनहाइट को सेंटीग्रेड में कन्वर्ट कीजिए। फार्मूला क्या था मैंने आपको बताया था, C डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू F माइनस 132 F माइनस 32 डिवाइड बाई 180। ये था फार्मूला, C बटे में 100 F माइनस 32 बटे में 180। इसको शॉर्ट में भी कर सकते हो, 20 पंजे 100 और 20 ने में 180। तो आप ये काट के भी कर सकते हो, अगर ये नहीं काटना तो सीधा करना है सीधा कर सकते हो। मैं आपको सीधा ही करवाता हूं। देखो C बटे में 100 बराबर में F की जगह कितना लिख दो 152 डिग्री, माइनस में 32 बटे में 180। F कितना दिया हुआ था 152 डिग्री, मैंने यहां पुट कर दिया। 152 में से 32 घटा दो, कितने आए, C बटे में 100 बराबर में 2 में से 2 गया 0, 15 में से 3 गया 12, 120 बटे में 180। यहां वाला 0 से 0 कैंसल, 6 से कट रहा 6 दूनी 12, 6 दिए 18। क्लियर। तो इस तरह से ये आ गया C बटे में 100 बराबर में 2 बटे में 3। अब आर पार गुणा कर लीजिए आप, या फिर ये 100 है यहां पे भाग में या उधर जाके किस में चला जाएगा, गुणा में चला जाएगा। 2 बटे 3 गुणा में 100, क्योंकि ये 100 यहां किस में था, भाग में, उधर जाके गुणा में। C बराबर 100 दूनी 200 बटे 3। जब इसको भाग करोगे तो 66.6 के आसपास आएगा। तो यहां डिग्री सेंटीग्रेड लग जाएगा, क्योंकि 3 6 18, 2 बच के 3 6 18, ये आगे से कंटिन्यू चलता जाएगा। तो 66.6 तक लिख के आगे डिग्री सेंटीग्रेड। तो इस तरह से आप फ़ारेनहाइट से सेंटीग्रेड में कन्वर्ट कर सकते हैं, रेमर में भी कर सकते हैं, केल्विन में भी कर सकते हैं। फार्मूला आगे उसको मैं बता देता हूं आपका। आगे फार्मूला क्या है इसमें, R बटे में 80 बराबर में K माइनस 273 बटे 100। तो यहां से आप सेंटीग्रेड से फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट से इसमें रेमर से फ़ारेनहाइट में, फ़ारेनहाइट से केल्विन, आपस में किसी से भी कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई भी 2 फार्मूले उठा करके। क्लियर। तो एक रकम दी होगी, दूसरी आप निकाल लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 लीटर को गैलन में बदले। 10 लीटर को गैलन में बदले, गैलन में बदलिए। 10 लीटर को गैलन में बदलिए। कब बदलेंगे, जब हमें पता होना चाहिए 1 लीटर में कितने गैलन होते हैं। 1 लीटर बराबर होता है 0.22 गैलन। क्लियर। तो आप आराम से निकाल सकते हैं 10 लीटर गुणा में कितना आ गया 0.22। इसकी गुणा करेंगे, सवाल हल हो जाएगा। यहां पे 2 के बाद दशमलव है, इकाई और दाई के अंक के बाद दशमलव हटा दिया, बटे में क्या आ जाएगा 2 के बाद तो 2 जीरो लग के 100 बन जाएगा। क्लियर। दशमलव हटा दिया, अब जो कट रहा वो काट दो, 1 जीरो से 1 जीरो कट गई, बाकी का पड़ा रहने दो। 22 एकम 22 बटे में 10 आ गया। अगर हम दशमलव हटा सकते हैं तो हम दशमलव लगा भी सकते हैं। 1 जीरो तो 1 के बाद लग जाएगा, इकाई के अंक के बाद दशमलव लगा 2.2। ये क्या बन जाएगा, अब गैलन बन जाएगा। तो कहने का मतलब है 10 लीटर में कितने गैलन होते हैं, 2.2 गैलन होते हैं। इसी तरह आप 20 लीटर 30 लीटर किसी में भी निकाल सकते हैं। आपको यह पता होना चाहिए 1 लीटर में 0.22 गैलन होते हैं। क्लियर। नेक्स्ट सवाल है
20 किलोग्राम को पौंड में बदलिए, 20 किलोग्राम को पौंड में बदलिए। ठीक है, तो देखिए आप सभी को यह पता होना चाहिए 1 किलोग्राम में कितने पौंड होते हैं, तभी तो आप कन्वर्ट कर पाओगे। तो 1 किलोग्राम बराबर में होता है 2.2 पौंड। अब आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं 20 किलोग्राम को पौंड में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि इससे मल्टीप्लाई तो करनी है। तो यहां 20 किलोग्राम गुणा में 2.2 पौंड, बस ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पौंड में हो जाएगा। तो यहां पे दशमलव हटा दो, बटे में क्या आ जाएगा 10, क्योंकि इकाई के बाद दशमलव था, 1 अंक के बाद था, 0 से 0 कैंसल, कितना आया 22 दूनी 44। तो ये 44 क्या आएगा, पौंड। इट मीन्स 20 किलोग्राम में 44 पौंड होते हैं। तो इस तरह से आप पौंड से किलोग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं, किलोग्राम से पौंड में कन्वर्ट कर सकते हैं। और अब लास्ट सवाल है, 5 इंच को mm में कन्वर्ट करें, mm मतलब मिलीमीटर में बदलें। तो 5 इंच को मिलीमीटर में बदलना है, mm में बदलना। आपको यह तो पता होना चाहिए कि 1 इंच में कितने mm होते हैं। तो 1 इंच में 25.4 mm होते हैं। अब आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं कि 5 इंच में कितने mm है। तो 5 इंच गुणा में 1 mm में कितना होता है, 25.4। क्लियर। यहां पे 1 के बाद दशमलव है, इसको हटा दो, बट्टे में क्या लग जाएगा 10। ये मैं इसलिए लगा रहा हूं ताकि आपको कटने में इसको जो है आपस में काटने में आसानी रहे, हल करने में आसानी रहे। तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, कट गया। फिर ये कट रहा, देखो 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14, 127 दूनी 254 होता है। तो कितना आ गया 127। 127 ही लिख के नहीं छोड़ना, इसको आगे क्या लिखना है, mm। कहने का तात्पर्य यह है 5 इंच में 127 mm होते हैं। तो इस तरह की ये जो यूनिट्स होती हैं, इकाइयां होती है, एक इकाई से दूसरी इकाई में कन्वर्ट करना इस तरह की आएगी। ये चैप्टर मैंने बड़ी अच्छी तरह कराया और सब में मैंने बताया कि इसमें कितना आपस में कन्वर्ट करोगे तो कितना क्या होता है। और इस वीडियो के माध्यम से भी मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि किस तरह के सवाल आ सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आई होगी, और इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक यू सो मच।